बिहार में राशन कार्ड अप्लाई को लेकर के ना काफी सारे लोगों को दिक्कत है और परेशानी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि बिहार का जो पहले वाला पुराना वाला वेबसाइट था ना, उसको बंद कर दिया गया है। अब जो है ना कि राशन कार्ड का जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है ना, वो जो है बहुत ऐसे लोग जो है ना सर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। उस पोर्टल पे जा रहे हैं तो दूसरा पोर्टल मतलब दूसरे स्टेट का पोर्टल खुल जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार के रियल पोर्टल है ना, उसको कैसे सर्च करेंगे और कैसे आप जो है ना राशन कार्ड अप्लाई करेंगे, क्या वो प्रक्रिया है और क्या नई अपडेट आई हुई है, सभी जानकारी हम बताएंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, जो कि बहुत ऐसे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि ये जो पोर्टल है ना बिहार का है ही नहीं। बहुत ऐसे लोग भी ये दावा कर रहे थे कि ये यूपी का पोर्टल है। बहुत ऐसे लोग बोल रहे थे कि ये अंडमान निकोबार आइलैंड का पोर्टल है, मतलब ये बिहार का है ही नहीं। लेकिन मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा बिहार का जो पोर्टल है वो कौन सा है और कैसे आपको सर्च करना है और कैसे आप सब लोगों को अप्लाई करना है। तो सभी जानकारी हम बताएंगे, बस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्किप करते हैं ना तो महत्वपूर्ण जानकारी को मिस कर जाएंगे जो आप जानना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए ना वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, हमने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन किया हुआ है। दोस्तों आपको भी जो है ना यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और अपने सर्च बार में सर्च करना होगा स्मार्ट पीडीएस 2.0। बहुत ऐसे लोग हैं ना कि स्मार्ट पीडीएस 2.0 ही सर्च कर रहे हैं, तो वो जो है ना कि किसी अदर स्टेट के जो पोर्टल है ना उस पे चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार स्मार्ट पीडीएस 2.0 पोर्टल सर्च कीजिए, ठीक है। यानी कि बिहार स्मार्ट पीडीएस 2.0 पोर्टल सर्च करेंगे ना, तभी जो है ना कि बिहार का जो पोर्टल है जो नया अपडेट हुआ है उस पर जा पाएंगे। हालांकि मैं जो हूँ ना आपको दोनों पोर्टल के बारे में बताऊंगा। तो देखिए हम जो है ना यहाँ पे बिहार स्मार्ट पीडीएस 2.0 पोर्टल सर्च किया ना, तो यहाँ पे ऊपर में ये पोर्टल आया। ये जो पोर्टल पे क्लिक करेंगे ना तो किसी अदर स्टेट का पोर्टल जो है ना यहाँ पे खुल जाएगा। और इसी के नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिहार स्मार्ट पीडीएस 2.0, ठीक है। तो इस पर अगर क्लिक करते हैं ना तो ये बिहार का पोर्टल खुलेगा। देखिए मैं पहले वाला लिंक खोलता हूँ स्मार्ट पीडीएस 2.0। तो यहाँ पे देखिए कौन सा पोर्टल हमारा खुलता है। तो देखेंगे फ्रेंड, जैसे हमने क्लिक किया तो ये जो पोर्टल खुला ना, तो यहाँ पर देखेंगे आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। ये किस स्टेट का पोर्टल है, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यानी कि ये जो पोर्टल है ना बिहार का नहीं है, किसी अदर स्टेट का ये पोर्टल खुल चुका है। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए किसी ना किसी स्टेट का जो पोर्टल है ना आपका भी यहाँ पे खुल जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, ठीक है, या फिर आप यूपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, चाहे अंडमान निकोबार आइलैंड के हैं, चाहे कोई भी स्टेट हो, ठीक है ना। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपना स्टेट यहाँ पे लिखेंगे और साथ में स्मार्ट पीडीएस 2.0 पोर्टल लिख करके सर्च करेंगे ना तो आपका पोर्टल यहाँ पे आ जाएगा। तो हालांकि मैंने यहाँ पे बिहार का जो सर्च किया ना, तो यहाँ पे 2 नंबर में देखेंगे ये ऑप्शन आ गया है बिहार स्मार्ट पीडीएस 2.0। इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन आपको कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे में बिहार स्मार्ट पीडीएस 2.0 पोर्टल, और यहीं पर देखेंगे यूपी स्मार्ट पीडीएस 2.0 पोर्टल। यानी कि यूपी का भी यहाँ पर लिंक दे दिया है, और साथ ही मध्य प्रदेश का यानी कि एमपी स्मार्ट पीडीएस 2.0 पोर्टल, मध्य प्रदेश का भी पोर्टल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देखिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे देखा जाए ना तो धीरे धीरे सभी स्टेट का जो है ना यहाँ पे लिंक शो होने लगेगा। हालांकि ये जो पोर्टल नया लॉन्च किया गया है ना, सभी स्टेट में काम नहीं कर रहा है। कुछ स्टेट हैं जो कि जहाँ पे काम कर रहा है। अभी हाल ही में अंडमान निकोबार आइलैंड का जो पोर्टल है ना लॉन्च किया है, वहां पे ओटीपी डाल करके लॉगिन करेंगे और नया राशन कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन बिहार में जो है ना अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूं कि लिंक खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, ठीक है। और कैसे अप्लाई होगा सभी जानकारी आपको हम बताएंगे। बस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अगर आप यूपी के हैं ना तो यूपी स्मार्ट पीडीएस 2.0 पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यूपी का पोर्टल है ना यहाँ पे खुल जाएगा और यहाँ से आप जो है ना अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि डेमो के साथ मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक किया यूपी वाला, ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पे यूपी स्मार्ट पीडीएस 2.0 क्लिक किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसी का पोर्टल जो है ना यहाँ पे खुलेगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि आपका भी हो सकता है कि वेबसाइट खुलने में यहाँ पे थोड़ा टाइम ले, क्योंकि ये जो नया पोर्टल है और इसको जो है ना कि सर्वर जो इसमें जोड़ा गया है ना बहुत ही स्लो काम कर रहा है। कभी कभी जो है ना ये काम ही नहीं कर रहा है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए हमने जो है ना यहाँ पे यूपी का जो पोर्टल है ना खोल रखा है और यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको जो है ना कि अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करके ना आप आसानी से यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही नीचे में जब आएंगे ना, आपको अगर अप्लाई करना है इसके बारे में बढ़िया से जानना है ना, तो एक यूजर मैनुअल का ऑप्शन देता है। तो यूजर मैनुअल पे क्लिक करके हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इस पोर्टल पे जो है ना जैसे यूपी वाला जो पोर्टल है यहाँ पे नीचे में देता है, यहाँ पे दिया नहीं है। मैं आपको पहले
पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे यूजर मैनुअल नहीं दिया है यूपी वाला पोर्टल पे। देखा जाए ना, पोर्टल का जो लोगो है ना, सभी स्टेट का जो है कि यहाँ पे सेम ही रखा गया है। मतलब पोर्टल में यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको बस एक ही चीज है पहचानने का कि यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर किसी अदर स्टेट का खुलता है तो यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, चाहे गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ऐसे ही यहाँ पर लिखेगा। तो इससे ही पहचान होगा कि आपका जो पोर्टल खुला हुआ है तो कौन सा स्टेट का खुला हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आप कौन सा स्टेट का अप्लाई कर रहे हैं। तो हालांकि देखिए, मैं यहाँ पे बिहार का पोर्टल आपको खोल के दिखा रहा हूँ कि बिहार का पोर्टल यहाँ पे कैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे बिहार वाला पोर्टल पे क्लिक किया हूँ और क्लिक करके थोड़ा सा आपको वेट करना है, यहाँ पे पोर्टल जो है आपका खुल जाएगा। तो जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं, ये जो पोर्टल है ना यहाँ पे खुल चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में आपको बिहार का जो लोगो है ना देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ बिहार का लोगो यहाँ पे है और साथ ही यहाँ पर देखेंगे फूड सिविल सप्लायर का भी यहाँ पे लोगो देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार का जो पोर्टल था ना पुराना वाला, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ठीक है ना, पहले आप जो है ना ईपीडीएस बिहार सर्च करते थे और वहां से आप जो है ना राशन कार्ड का अप्लाई करते थे, लेकिन उस पोर्टल को जो है बंद कर दिया गया है। अब जो है ना नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। मतलब कहा जाए ना, ये जो नया पोर्टल लॉन्च किया गया है वाकई में बहुत ही बेहतरीन है। अगर इसको जो है ना कि सुचारू रूप से चलाया जाए, अगर ये काम करने लगे ना, तो इसके अलावा और कोई पोर्टल बेहतर है ही नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही आसान सा तरीका बताया गया है राशन कार्ड को लेकर के, जैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, बहुत ही आसान सा तरीका बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपको अप्लाई करना होगा ना, तो आपको सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है लॉगिन विद आधार ओटीपी का और दूसरा है लॉगिन विद राशन कार्ड नंबर विद ओटीपी। तो इसका मतलब है कि अगर आपके राशन कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है ना, उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल करके लॉगिन आसानी से हो जाएंगे। तो देखिए बहुत ऐसे लोग होंगे जो उनके राशन कार्ड में कौन सा नंबर लिंक है ये पता ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं। तो हम यहाँ पे चूज करते हैं लॉगिन विद आधार ओटीपी का, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए आधार नंबर और कैप्चा डाल करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, बहुत ऐसे लोग जो है कि कंफ्यूज हो रहा है कि हमारा ओटीपी जो है कि कौन से नंबर पे जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी पर ओटीपी जाएगा, दूसरा कोई नंबर पे ओटीपी नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, लिंक नहीं है ना, तो आपको लिंक सबसे पहले कराना होगा। लिंक होगा तभी जो है ना कि आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, तभी जो है ना यहाँ पे आप काम कर पाएंगे। तो इस बात को आप सभी लोगों को ध्यान देना है। और मैं यहाँ पे देखिए आधार नंबर और कैप्चा डाल करके देखता हूँ कि ओटीपी आता है कि नहीं आता है। हालांकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ लाइव प्रूफ के साथ आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। बहुत ऐसे लोग बोल रहे थे कि ओटीपी नहीं आ रहा है, तो देखेंगे फ्रेंड ये वाकई में ये बिहार है। बिहार में जो है ना कि कोई भी काम टाइम से नहीं होता है। सीएम सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में यहाँ पे बोला गया था कि 20 दिन का समय मांगा गया था, यानी कि 20 दिन का समय यहाँ पे मांगा गया था कि नया पोर्टल लॉन्च करेंगे और वहीं से राशन कार्ड का जो भी कार्य है, जैसे नया अप्लाई करना हो, नाम जोड़ना हो, चाहे डिलीट करना हो, सभी कार्य जो है ना इसी पोर्टल से होगा। ठीक है, तो देखिए 20 दिन तो बीत गया, लेकिन अभी तक जो है ना इस पोर्टल को तो खैर लॉन्च कर ही दिया गया है, लेकिन सुचारू रूप से अभी चल नहीं पा रहा है। क्योंकि ये बात जो है ना मैं आपको सबसे पहले सुचारू रूप से क्लियर मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो पोर्टल है ना बहुत ही मतलब स्लो चल रहा है। आप यहाँ पे आएंगे ना, काम करेंगे तो हो सकता है कि कभी कभार ओटीपी ही ना गिरे। ठीक है, यानी कि मोबाइल पे ओटीपी ना आए, या फिर कभी कभी हो सकता है कि पोर्टल ही ना खुले। कि ये जो पोर्टल का शुरुआती पीरियड है और इसमें जो है ना कि बहुत ऐसे काम है ना पेंडिंग है, तो यहाँ पे करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो अब इसका काम पूरा हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा तरीके से आप जो है ना राशन कार्ड का अप्लाई कर पाएंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चा डाल करके यहाँ पे हमारा ओटीपी आता है कि नहीं आता है। तो देखेंगे फ्रेंड, हम जो है ना यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर लिए हैं। आधार नंबर को हमने छुपाया हुआ है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। और यहाँ पर देखिए जनरेट ओटीपी पे क्लिक करता है। तो यहाँ पे देखिए कैप्चर वेरीफाई हमारा हो गया है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक किए हैं। तो यहाँ पे देखिए आता है कि नहीं आता है, थोड़ा सा वेट करके हम लोग देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप करके नहीं जाइएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। इस पोर्टल का जो रियलिटी आपके सामने ही खुद ही आ जाएगा, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड 1 मिनट हो गया है मैंने यहाँ पे इंतजार करते करते, लेकिन फिर भी जो है ना कि मेरे नंबर पे भी ओटीपी नहीं आया। फिर यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए, यानी कि अभी ओटीपी का समस्या है, यहाँ पे ओटीपी नहीं आ रहा है। जब ये पोर्टल सुचारू रूप से काम करने लगेगा तो मैं इस पे खुद राशन कार्ड नया या फिर नाम जोड़ना हो चाहे डिलीट करना हो, उस पर एक अलग अलग वीडियो बना करके अपने चैनल पे डाल दूंगा।
उस वीडियो को आप लोग देख करके ना अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी आप सभी लोगों को रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पोर्टल है लॉन्च हुआ है ना, सुचारू रूप से अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। देखिए अभी जो पोर्टल है ना, ये तो सभी स्टेट का जो पोर्टल है, यहाँ पे लोगो जो है ना सेम ही बनाया गया है, यहाँ पे बदलाव नहीं किया गया। पोर्टल का जो लोगो है सेम ही है, बस यहाँ पे आपको पहचानने का तरीका मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे ऊपर में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे देखेंगे यूजर मैनुअल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना फ्रेंड, तो यहाँ पे जो भी काम हो रहा है, मतलब इस पोर्टल से जो भी काम होगा उसका यहाँ पे एक मैनुअल देखने को मिल जाएगा। जैसे में मान लीजिए कि आपको राशन कार्ड सरेंडर करना हो, चाहे नया अप्लाई करना हो, राशन कार्ड में नाम जोड़ना हो, चाहे राशन कार्ड से नाम डिलीट करना हो, तो यहाँ पे सभी कार्य का जो मैनुअल है ना आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे देखिए शुरू से मैं बता देता हूँ, RCMS एड मेंबर, इसके सामने व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पे अगर क्लिक करते हैं तो राशन कार्ड में नाम जोड़ने का जो मैनुअल है ना यहाँ पे खुल जाएगा कि नाम कैसे जोड़ना है। और यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके एक PDF खुलेगा और उसमें तरीका बताया गया है, उस तरीके को फॉलो करके ना यहाँ पे राशन कार्ड में नाम जोड़ पाएंगे। और साथ ही राशन कार्ड से डिलीट करना चाहते हैं, जिसे RCMS डिलीट मेंबर लिखा हुआ है, तो ये जो है ना डिलीट का प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया है। मैनुअल पे क्लिक करेंगे, जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे ना तो मैनुअल खुलेगा और इसमें पूरी प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ यहाँ पे देखेंगे आपको जो है ना कि RCMS नहीं, यहाँ से आप क्लिक करके ना नया जो राशन कार्ड है ना अप्लाई कर पाएंगे, तो उसका मैनुअल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से RCMS सरेंडर, यानी कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि राशन कार्ड सरेंडर कर देते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह लग जाता है ना, तो राशन कार्ड को सरेंडर करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में जो है ना कि RCMS सरेंडर पर क्लिक करके यहाँ पे व्यू का ऑप्शन दिया हुआ, व्यू पे क्लिक करेंगे तो मैनुअल खुलेगा, कैसे आपको सरेंडर करना है इसके बारे में इस मैनुअल में आपको जानकारी देखने को मिलेगा। हालांकि एक मैनुअल में यहाँ पे खोल के देखता हूँ कि खुलता है कि नहीं खुलता है। तो देखिए कभी कभार हो सकता है आप जब खोलेंगे ना तो ये मैनुअल खुले ही नहीं, क्योंकि इसका जो सर्वर है ना काफी ज्यादा दिक्कत कर रहा है, कभी कभी मैनुअल भी नहीं खुल पा रहा है। लेकिन मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैनुअल भी खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो खुल भी जाएगा, लेकिन कभी कभार हो सकता है कि ना भी खुले। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस मैनुअल को ज्यादातर लैपटॉप में ही खोलिएगा। लैपटॉप में खोलेंगे ना तो यहाँ पे खुल जाएगा, लेकिन मोबाइल में खोलेंगे ना तो यहाँ पे फेल मार देगा। तो ये देखिए बिहार में जो नया राशन कार्ड अप्लाई करना है उसको कैसे अप्लाई करना है उसका ये मैनुअल है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे प्रक्रिया बताई गई है इस PDF में। तो देखेंगे पहले आपको देखने को मिलेगा सिटीजन लॉगिन का, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम बना करके भी यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप जो है ना कोई एक ऑप्शन का चुनाव करके ना लॉगिन कीजिएगा। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे OTP आएगा, आधार नंबर डालेंगे, कैप्चर डालेंगे, तो जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आधार से जुड़ा हुआ जो नंबर होगा ना उस पर OTP जाएगा। OTP डाल करके वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो पोर्टल है लॉगिन हो जाएगा आपके आधार कार्ड के द्वारा। और नीचे में आएंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई न्यू राशन कार्ड का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है खुल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल करना होता है और पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल करके फोटो वगैरह अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए आधार नंबर, email ID यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। फिल करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे होप डिटेल में जैसे मैरिटल स्टेटस बता देंगे, ठीक है। स्पॉन्सर नेम में यानी कि सरनेम बता देंगे, आधार नंबर, अपना email ID, अपना नेशनलिटी इंडियन ही रहेगा और मोबाइल नंबर वही डालेंगे जो आपके आधार में रजिस्टर्ड होगा, ठीक है ना। और उस पे जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं ना तो उस पे OTP जाएगा, OTP को फिल करेंगे और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आगे का जो प्रोसेस है ना आपका खुल के आ जाएगा ऑक्यूपेशन डिटेल में। तो जैसे ही आप ऑक्यूपेशन डिटेल में आएंगे तो अपना ऑक्यूपेशन स्टेटस जो है ना यहाँ पे बता देना है, मतलब कौन सा काम आप करते हैं। तो अपनी काम की जानकारी यहाँ पे बताएंगे, क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताएंगे और साथ ही एनुअल जो इनकम है, आय सर्टिफिकेट आपने बनाया ही होगा तो उसमें क्या इनकम आपने डाला है उस इनकम को जो है ना यहाँ पे फिल करेंगे और आय का जो सर्टिफिकेट नंबर है ना यहाँ पर बता देंगे और साथ ही पैन कार्ड अगर है तो यस और नो में जवाब दे देंगे। अगर यस करेंगे तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना होगा, अगर नो कर देंगे तो यहाँ पे डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस बात को ध्यान में रखना, ये सभी चीजें जो है ना कि मैनुअल में बताया गया है। उसके बाद जब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जनरल डिटेल में आ जाता है, ठीक है। तो जनरल डिटेल में यहाँ पे देखेंगे अगर आपने मनरेगा कार्ड बनवाया होगा ना तो यहाँ पे यस नो में बताना होगा। अगर यस करेंगे तो मनरेगा कार्ड का यहाँ पे डिटेल फिल करना होगा, नो कर देंगे ना तो यहाँ पे मनरेगा कार्ड का जो डिटेल है ना यहाँ पे फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे डू यू हैव एनी
सिटीजनलीनेस, तो यहाँ पे देखेंगे यस और नो में जवाब आपको देना होगा। ठीक है, अगर नो कर देंगे तो यहाँ पे जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर यस करेंगे तो जानकारी देनी पड़ेगी। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप नो ही रखिए, इसको फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों आ जाता है डिसेबिलिटी डिटेल में। डिसेबिलिटी डिटेल का मतलब होता है कि कोई अगर व्यक्ति है विकलांग है, अगर वो अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे उसका डिटेल फिल करेंगे। अगर वो विकलांग है तो किस प्रकार से विकलांग है, यहाँ पे सिलेक्ट बटन पे क्लिक करके ना यहाँ पे चूज करेंगे, कितना परसेंटेज है उसका यहाँ पे जवाब दे देंगे और सर्टिफिकेट जो है ना यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, अगर जो व्यक्ति विकलांग होगा उसी को यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है। ठीक है ना, नो करने के बाद पेज को स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल करते हैं ना फ्रेंड, तो आप आ जाते हैं एड्रेस डिटेल में। तो देखेंगे यहाँ पे आपको रूरल और अर्बन का चुनाव यहाँ पे करना होगा। देहाती क्षेत्र से आते हैं तो रूरल, अगर शहरी क्षेत्र से आते हैं ना तो यहाँ पे अर्बन का चुनाव करेंगे। अपना मकान संख्या, अपना एड्रेस जो भी रहता है, वार्ड नंबर से लेकर के पोस्ट पिन कोड, स्टेट, अपना सभी डिटेल जो है ना यहाँ पे फिल कर लेंगे। यानी कि ये एड्रेस है। अगर यही एड्रेस जो है ना कि यहाँ पे अगर आगे भी फिल करना चाहते हैं, जैसे एक होता है कि करंट एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे सेम एज पे क्लिक कर देंगे ना तो दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि उनका गांव कहीं और होता है और रहते किसी अदर स्टेट में है, तो उस कंडीशन में आपको दो एड्रेस यहाँ पे फिल करना होता है। वो बात आपको पता चलेगा आगे। यहाँ पर देखेंगे नीचे में आ गया ये दूसरा एड्रेस, तो वहां पे मैंने आपको बताया था सेम एज पे क्लिक करेंगे ना तो दोनों एड्रेस आपका सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करते हैं तो दोनों सेम हो गया, मतलब ये डायग्राम यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आते हैं नीचे में, तो देखिए यहाँ पर भी एड्रेस से बताया गया है, सेव करने के लिए बता रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेव करने के बाद नेक्स्ट करने के लिए बताया जा रहा है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे आते हैं नीचे में, तो यहाँ पे देखिए मेंबर ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है ना, मतलब जैसे होता है ना किसी का राशन कार्ड अप्लाई कर रहा है, उसके साथ उसके बीवी बाल बच्चे जो भी होते हैं ना, ऐड मेंबर पे क्लिक करके उनका डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे उनका जो नाम है उनके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल बताया गया, जैसे मैं पहले में उनका पर्सनल डिटेल और उनका फोटो और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यही प्रक्रिया बताया गया है। ऐड मेंबर करने की जो प्रक्रिया है सेम ही है, यहाँ पे बस उनका डिटेल फिल करेंगे ना तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे एक लोगो दिया हुआ है, अगर ऐड मेंबर करते हैं ना तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना आपका शो होने लगेगा। जैसे यहाँ पे 4 या 5 जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके ना ऐड कर सकते हैं उनका डिटेल फिल करके। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे ना तो आगे का जो प्रोसेस है खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे गैस डिटेल का ऑप्शन पूछता है कि अगर आपने गैस कनेक्शन किया है तो यस बताएंगे, उनका कंज्यूमर नंबर भी बताएंगे और साथ ही कौन सा कंपनी है, कंपनी का नाम बताएंगे, एजेंसी का नाम बताएंगे और कनेक्शन कितना है यहाँ पे नंबर आपको बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नया अपडेट में ये फंक्शन जो है ना जोड़ा गया है। तो यहाँ पे आपको डिटेल की जानकारी आपको देनी होगी और साथ ही आपको जो है ना कि नीचे में बैंक डिटेल आपको फिल करना होगा। बैंक डिटेल फिल करने के लिए आपका बैंक का नाम पहले होगा, उसके बाद ब्रांच का नाम होगा, अकाउंट नंबर होगा, आईएफएससी कोड होगा, ये सभी डाटा जो है ना आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद नीचे में आएंगे, यहाँ पे देखिए पहले जो राशन कार्ड हम लोग अप्लाई करते थे तो नॉमिनी डिटेल यहाँ पे फिल नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए नॉमिनी का भी यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। अगर किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करके उनका डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, अगर नहीं बनाना चाहते हैं ना तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, नीचे में आएंगे फ्रेंड, तो नीचे में आएंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एड्रेस प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपको यस नो में जवाब देना होता है। जैसे फैमिली ऑन 4 व्हीलर, आपके घर में अगर 4 व्हीलर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो मैं कहूंगा अगर 4 व्हीलर भी होगा ना तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, नहीं तो राशन कार्ड बनेगा नहीं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है ना सब पे नो कर दीजिएगा, किसी पर भी यस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर यस करेंगे ना तो राशन कार्ड के रूल के खिलाफ हो जाएंगे, तो यहाँ पे सभी पे नो कर दीजिएगा। और नीचे में आएंगे तो आपको एड्रेस प्रूफ में ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो एड्रेस प्रूफ में जैसे आप जो है ना आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे अटैच करके अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो क्या करेंगे, जितने व्यक्ति का आप राशन कार्ड में नाम जोड़े हैं ना सभी का आधार कार्ड को एक ही पीडीएफ में स्कैन करेंगे, उसमें निवास प्रमाण पत्र साथ में उनका जो खाता है उसको भी स्कैन करेंगे और मेन आदमी का आधार कार्ड जो है उसको भी स्कैन करके यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में अपलोड कर देंगे, मतलब सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे फैमिली फोटोग्राफ। तो फैमिली फोटोग्राफ में यहाँ पे ज्वाइंट फोटो देना होता है, जिससे सभी व्यक्ति जो है ना एक साथ होना चाहिए, उनका फोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे और सेव ऑन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना तो आगे का जो प्रोसेस है यहाँ पे खुल जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए
पूरा मेंबर का जो है ना डिटेल यहाँ पे आ गया है, जो आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है ना पूरा डिटेल यहाँ पे शो होने लगेगा। अगर यहाँ पे अगर लगता है कि किसी प्रकार का मिस्टेक आपने गलती किया हुआ है तो एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके यहाँ पे एडिट करेंगे। अगर सही है तो सेव एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे ना तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो जैसे ही सेव होगा ना तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुल लिखेगा और आपको जो एप्लीकेशन नंबर है ना यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको आपको सेव करके रख लेना है, चाहे प्रिंट आउट करके दूसरे का कर रहा है तो उसको दे सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो है ना शो होने लगेगा स्टेटस में। तो यहाँ पे आप जो है ना चेक करते रहेंगे, अब बन जाएगा तो यहाँ पे आपका जो है ना एक्टिव दिखा देगा, यानी कि सक्सेस दिखा देगा। अगर नहीं बना रहेगा तो यहाँ पे पेंडिंग वेरिफिकेशन विद इंस्पेक्टर लिखा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आप चेक कर पाएंगे। तो ये जो एप्लीकेशन है ना सेव करके प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करने के बाद इसको सुरक्षित रख लेंगे। जब आपका बन जाएगा तो यहाँ पे स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। आपको इस तरह से जो है ना डायग्राम बनाया गया है और बताया गया है कि कैसे कैसे आपका जो है ना स्टेप जो है क्लियर होगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा तो दूसरे पे आएगा, दूसरे पे आएगा तो तीसरे पे आ जाएगा। तो पहले नंबर में देखेंगे सबमिट आपने किया हुआ है, कंप्लीट हो गया है। उसके बाद चला जाता है पेंडिंग वेरिफिकेशन विद इंस्पेक्टर। उसके बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन देता है। तो नीचे में आएंगे ना तो इसका भी डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो आइए नीचे में देख लेते हैं। तो जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो को आप भी देखना चाहते हैं ना तो इस पोर्टल पे आ करके पीडीएफ को डाउनलोड कर ओपन करके देख सकते हैं खुद ही। यहाँ पे खुद ही बोला जा रहा है कि प्रिंट करके रख लीजिए। देखिए यहाँ पे डायग्राम भी बना करके बताया गया है और यहाँ पे आरसी नंबर, ठीक है, और आरसी एप्लीकेंट आईडी भी देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा जब आप रिसीविंग निकालेंगे। तो जैसे ये सब काम कर लेते हैं, नीचे में आएंगे तो देखेंगे आपका जब राशन कार्ड अप्रूव हो जाएगा ना तो यहाँ पे कंप्लीट दिखेगा। देखिए DFSO में यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है, उसके बाद अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर भी कंप्लीट दिखाएगा। ये 3 काम हो जाएगा ना तो उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड माई राशन कार्ड का ऑप्शन दिखेगा। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे में आपका कुछ इस प्रकार से राशन कार्ड जो है ना डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका मेंबर का नाम भी रहेगा। हालांकि ये एक एग्जाम्पल के तौर पे डायग्राम यानी कि मैनुअल एक दिया हुआ है और यहाँ पे बताया गया है, समझाया गया है कि कैसे कैसे आप सभी लोगों को प्रोसेस से गुजरना है। तो हालांकि ये जो मैनुअल था जो कि मैंने आपको बताया कि राशन कार्ड का जो नया राशन कार्ड है ना कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में मैनुअल मैंने खोल के आप सभी लोगों को बता ही दिया। उसी प्रकार से अगर नाम जोड़ना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। जैसे RCMS ऐड मेंबर के सामने व्यू बटन पर क्लिक करेंगे ना तो इसका मैनुअल यहाँ पे खुल जाएगा और इसकी प्रक्रिया देख करके आप वैसे काम कर पाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड आप सभी लोग जो है ना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है ना मैंने आपको पूरा लाइव प्रूफ के साथ बताया कि ये जो पोर्टल है ना बिहार वाला यहाँ पे सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे OTP नहीं आ रहा है। तो OTP जब नहीं आ रहा है तो लॉगिन आप नहीं कर पाइएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा और समय लगे और बाद में इस पोर्टल को सही कर दिया जाए तो आप जो है ना सभी लोग यहाँ से काम कर पाएंगे। तो ये जो था ना बिहार का पोर्टल था। अगर आप दूसरे स्टेट का पोर्टल यहाँ पे खोलेंगे ना जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड का, तो वहां पे आप लॉगिन करेंगे तो आसानी से लॉगिन हो जाएंगे, लेकिन वहां पे अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होगा, वहां पे अप्लाई ही नहीं होगा। यही अगर जो भी व्यक्ति बिहार के हैं, बिहार में राशन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं ना तो वो व्यक्ति जो है ना इसी पोर्टल से अप्लाई करेंगे। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि सभी लोगों का मन में जो भी डाउट है वो सभी डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो ये जानकारी कैसा लगा आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आएगी ना तो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।